फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में फर्स्ट आता है हमारे पास में कवर पेज। कवर पेज जैसे कि आप रिपोर्ट्स बनाते हैं उसमें फर्स्ट पेज जो हम बनाते हैं वो थोड़ा डेकोरेटिव होता है, बड़े फॉन्ट में होता है। बेटर लुकिंग के लिए हम कवर पेज बेसिकली बनाते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे कि हमारे फाइल में 7 पेजेस हैं। यहाँ पे जनरली या ऑलमोस्ट हर एक जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं आप, वो आपके कर्सर लोकेशन पे या सेलेक्टेड मैटर पे होता है। लेकिन कवर पेज का एक जो टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे है वो ये है कि आप किसी भी पेज पे क्लिक करके कवर पेज बनाते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपका फर्स्ट पेज बन जाता है। 6 नंबर पेज पे हमने क्लिक कर दिया और हम कवर पेज ड्रॉ करते हैं। ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ये कवर पेज अवेलेबल है। जो भी हम बनाना चाहें वो हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने ये ले लिया, क्लिक किया था हमने इस पेज पे, लेकिन ऑटोमेटिकली कवर पेज हमारा फर्स्ट पेज पे बना है। परफॉर्मा ये आ गया है कवर पेज का। इसके बाद में जो भी आपको यहाँ पे एडिटिंग करनी है वो आप एडिटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने टाइप कर दिया इस तरीके से हम एमएस वर्ड में कवर पेज ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक पेज। करंट पेज को अगर हमको खाली करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लैंक पेज। जैसे हमको थर्ड पेज, ये वाला जो पेज है ये हमको ब्लैंक चाहिए, तो हमने यहाँ पे किया ब्लैंक पेज, तो ये पेज आपका ब्लैंक हो जाता है। ब्लैंक होने का यहाँ पे ये मतलब है कि थर्ड पेज पे जो मैटर था वो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसका आगे से आगे इस तरीके से मैटर आपका शिफ्ट हो जाएगा। और पेज ब्रेक कर्सर लोकेशन से मैटर को नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करता है। जैसे कि हम चाहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास में 2 पैराग्राफ इस पेज पर रह जाए, बाकी का मैटर जो है वो नेक्स्ट पेज शिफ्ट हो जाए, तो हम यहाँ पे करते हैं पेज ब्रेक। कर्सर लोकेशन से मैटर नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेबल। डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अगर आपको शो करना होता है तो आप टेबल को यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हमको टेबल क्रिएट करनी है आइटम लिस्ट की, जिसमें सीरियल नंबर, आइटम नेम, रेट एंड क्वांटिटी हमको लिखनी है। टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमको कॉलम लेना है, सीरियल नंबर, नेम, रेट एंड क्वांटिटी। 4 कॉलम लेने हैं, 4 आइटम्स की लिस्ट क्रिएट करनी है। तो हमने क्लिक किया तो इस तरीके से हमारे पास में टेबल इंसर्ट हो जाती है। हेडिंग्स यहाँ पे दे देते हैं हम सीरियल नंबर, आइटम नेम, रेट और क्वांटिटी। और कुछ आइटम्स की हमको यहाँ पे एंट्री करनी है। आप एरो कीज भी यूज़ कर सकते हैं या टैब की भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब टेबल में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमको याद रखनी है। जैसे टेबल में टॉप टू बॉटम इस तरीके से जो मूव करेगा, ये कॉलम्स हैं, मतलब हमने यहाँ पे 4 कॉलम लिए हैं। लेफ्ट टू राइट रोज होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में 4 रोज हैं और 4 कॉलम हैं। नीचे आपको रोज इंसर्ट करनी है, तो आप लास्ट सेल पे जब भी क्लिक करके और टैब की दबाएंगे तो यहाँ पे आपके पास में रोज इंसर्ट हो जाती है। जितनी बार भी आप लास्ट सेल पे क्लिक करके टैब की दबाएंगे तो नीचे रोज इंसर्ट हो जाएंगी। पहली बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है टेबल में कि रो, कॉलम एंड सेल्स, यहाँ से टॉप टू बॉटम जो आ रहे हैं ये सभी हमारे पास में कॉलम्स हैं। मतलब यहाँ पे अब हमारे पास में 4 कॉलम है और 8 हमारे पास में रोज हो गई। एक्सेस रोज को अगर हटाना है, आपको डिलीट करना है, तो सेलेक्ट करेंगे एक्सेस रोज को, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट सेल्स। ओके, तो एक्सेस सेल्स जो है हमारे पास में वो डिलीट हो जाते हैं। एडजस्टमेंट, जैसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर है वो इतना बड़ा नहीं होगा और क्वांटिटी है या रेट है वो भी इतनी बड़ी नहीं होगी। आइटम नेम जो है उसका कॉलम हमको बड़ा करना है। तो इसके लिए जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जितने कॉलम्स हैं उतने सेपरेशन नजर आएंगे। जैसे हमारे पास में कॉलम है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 हमको सेपरेशन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जब डबल एरो आएगा उससे हम इसको ड्रैग करके और इस तरीके से इसकी विड्थ छोटी या बड़ी कर सकते हैं। इसकी आइटम नेम की अगर हमको विड्थ बड़ी करनी है, बढ़ाना है, इस तरीके से हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करते हैं वैसे ही आपके पास में 2 नए मेन्यू अपीयर होते हैं।
डिफ़ॉल्ट लास्ट मेन्यू हमारे पास में व्यू रहता है वर्ड में। जैसे ही हमने टेबल पे क्लिक किया तो हमारे पास में डिज़ाइन और लेआउट दो नए मेन्यू अपेयर होते हैं। तो टेबल में 3 बातें जो हमको याद रखनी है वो हैं रो, कॉलम एंड सेल्स। टॉप टू बॉटम कॉलम्स रहेंगे, लेफ़्ट टू राइट रो रहेगी, और टेबल में जो सबसे छोटी यूनिट होती है, एक जो भी आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं सेल्स। दूसरा, नीचे रोज इंसर्ट करनी। लास्ट सेल पे जब भी हम क्लिक करके टैब की दबाएंगे तो नीचे हमारे पास में रोज इंसर्ट हो जाएगी। एक्सेस रोज को हटाना है, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक और डिलीट सेल्स, ओके, तो ये डिलीट हो जाएगा। और एडजस्टमेंट, जिसकी भी विड्थ आपको बढ़ानी है घटानी है, आप यहाँ से विड्थ को बढ़ा या घटा सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट जो हमको याद रखना है, टेबल में जो मेन्यू आएंगे वो आएंगे डिज़ाइन एंड लेआउट। डिज़ाइन के थ्रू हम टेबल की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट, इरेजर। यहाँ पे सपोज हमको ये सेल हमको एक में कन्वर्ट करना है, मतलब मर्ज करना है इसको, तो इसके लिए हमको बीच के सेपरेशन हटाने हैं। फर्स्ट मिलता है हमको इरेजर। इरेजर लेंगे, जिस भी लाइन पे आप क्लिक करेंगे वो लाइन आपकी इरेज हो जाएगी। यहाँ पे नया हेडिंग दे दिया हमने, और यहाँ पे सेंटर में आ गया। इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है वो एक सेल हो गया है। मैनुअली अगर आपको कहीं पे टेबल क्रिएट करनी है तो ड्रॉ टेबल के थ्रू कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल लेंगे और जहाँ पे भी आप लाइन खींचेंगे वहाँ पे आपकी टेबल इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको बनानी है, ड्रॉ जो हम कर रहे हैं, यहाँ से लाइन का टाइप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमको डबल लाइन चाहिए, डबल लाइन आ जाएगी। या आपको यहाँ पे डबल लाइन जो चाहिए उसकी थिकनेस चूज़ करनी है, कितनी थिकनेस की लाइन चाहिए आपको, तो थिकनेस आप चूज़ कर सकते हैं। कलर अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहें, डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर आ रहा है ऑटोमेटिक में। अगर आपको पेन का कलर चेंज करना है तो पेन का कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड में अगर आपको कलर डालना है तो शेडिंग, जो होम में शेडिंग एंड बॉर्डर है, वही शेडिंग एंड बॉर्डर आपको यहाँ पे मिलता है। इन हेडिंग्स में हमको बैकग्राउंड में कलर डालना है, सेलेक्ट करेंगे और शेडिंग में या यहाँ पे देना है, शेडिंग में आएंगे और इस तरीके से हम बैकग्राउंड में कलर डाल सकते हैं। बॉर्डर अगर आपको लगानी है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, आउटसाइड, जैसे ही बॉर्डर आप लगाना चाहें वो बॉर्डर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ प्री डिफाइन स्टाइल हैं यहाँ पे टेबल के लिए। ये हमने एक टेबल क्रिएट करी, इसको अगर हमको मॉडिफाई करना है तो हम क्लिक करेंगे, उसी तरीके से टेबल हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। या आप यहाँ से और टाइप चूज़ कर सकते हैं। स्टाइल अगर आपको हटाना है तो यहीं पे मिलता है हमारे को प्लेन टेबल। जो टेबल हमने ड्रॉ करी थी वो टेबल वापस आ जाएगी आपके पास में। एक तरीके से यहाँ पे हमने टेबल क्रिएट करी। दूसरी तरीके से टेबल क्रिएट करने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इतने ही रोज़ एंड कॉलम की मैक्सिमम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सपोज हमको टेबल क्रिएट करनी है जिसमें हमारे पास में 30 कॉलम चाहिए हमको और 50 रोज़ चाहिए, वैसे तो हम यहाँ से टेबल क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से हम रोज़ या कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, या यहाँ से भी हम रोज़ से इंसर्ट हो जाएंगे। इससे बेटर है अगर हमको कहा गया है कि 30 तो हमारे पास में कॉलम होने चाहिए और 50 रोज़ होनी चाहिए, तो हम इंसर्ट पे आते हैं और टेबल पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कितने कॉलम्स की टेबल चाहिए आपको, तो हमने यहाँ पे दे दिया 30 कॉलम्स और 50 हमारे को रोज़ चाहिए। ओके करेंगे तो जो हमने रोज़ एंड कॉलम दिए हैं उसकी टेबल हमारे पास में इस तरीके से इंसर्ट हो जाती है। यहाँ पे भी डिज़ाइन एंड लेआउट मेन्यू दोनों सेम आपके पास में अपेयर होंगे। नेक्स्ट टेबल आती है एक्सेल स्प्रेडशीट। वर्ड में भी हम एक्सेल की टेबल को बना सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से एक्सेल स्प्रेडशीट आ जाएगी। जो भी एंट्री हमारे को करनी है वो एंट्री हम यहाँ पे कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक्सेल में कई फैसिलिटी होती है जिसकी वजह से हम वर्ड में भी एक्सेल की टेबल इंसर्ट करते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे टोटल चाहिए, तो टोटल के लिए इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमको इसका टोटल चाहिए तो यहाँ पे हमने लगा दिया डायरेक्ट फार्मूला
तो हमारे पास में अमाउंट आ गया। इस वजह से हम वर्ड में भी एक्सेल की टेबल को बनाते हैं। एडजस्टमेंट भी यहीं पे कर लेंगे और जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये टेबल आपकी पिक्चर फॉर्म में आ जाएगी। अब यहाँ पे आप कुछ अपडेशन नहीं कर सकते। अगर आपको अपडेशन करना है तो आप डबल क्लिक करेंगे, वापस एक्सेल में आएंगे और फिर आपको जो भी अपडेशन करना है वो आप यहाँ पे अपडेशन कर सकते हैं। बाहर क्लिक करते ही ये वापस से टेबल आपकी पिक्चर फॉर्म में आ जाएगी। और यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट में आपके पास में डिज़ाइन और लेआउट मेन्यू नहीं आएंगे। एक और तरीके से आप टेबल बना सकते हैं, क्विक टेबल पे क्लिक करेंगे और क्विक टेबल में आपके पास में प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग की टेबल हैं। कुछ सैंपल्स हैं यहाँ पे किस किस तरीके की आप टेबल बना सकते हैं। जिस भी तरीके की आपको टेबल बनानी है उस क्लिक करेंगे और प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग के साथ में आपके पास में यहाँ पे टेबल आ जाती है। यहाँ पे आप केवल डेटा चेंज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने इस तरीके से आप डेटा को चेंज कर सकते हैं। वर्ड में अगर आपको फाइल में कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप यूज़ करते हैं पिक्चर, क्लिक करेंगे पिक्चर पे, जो भी पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहें डबल क्लिक करेंगे या एक क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पिक्चर इंसर्ट हो जाती है आपके पास में। जैसे ही आप पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो आपके पास में 3-3 डॉट्स आएंगे हर एक सरफेस के ऊपर। इसके थ्रू आप पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं, छोटी या बड़ी कर सकते हैं। हमने इसको एजेस पे से किसी भी डॉट पे से आप इसको इस तरीके से रिसाइज कर सकते हैं। ऊपर जो ग्रीन डॉट है इसके थ्रू हम पिक्चर रोटेट कर सकते हैं, पिक्चर रोटेट हो जाएगी इस तरीके से। और जैसे ही आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं वैसे ही आपके पास में एक नया मेन्यू अपीयर होता है, फॉर्मेट। वैसे जो डिफ़ॉल्ट लास्ट मेन्यू रहता है वर्ड में वो व्यू रहता है। हमने पिक्चर इंसर्ट करी या पिक्चर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास में नया मेन्यू आएगा, फॉर्मेट। हम एक इसकी वापस से कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। फॉर्मेट में फर्स्ट आता है हमारे पास में रिमूव बैकग्राउंड। आप पीछे का बैकग्राउंड हटा सकते हैं। कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि पिक्चर में से क्या रिमूव होगा और क्या रहेगा, रैंडमली रिमूव करता है। जैसे हमने रिमूव बैकग्राउंड किया तो यहाँ पे इस तरीके से बैकग्राउंड, ओरिजिनल पिक्चर हमारे पास में ये है और इस तरीके से हमारी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं करेक्शंस से। आप पिक्चर को कलर के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने करेक्शंस पे लिया, ब्राइट करनी है आपको अगर पिक्चर, क्लिक करेंगे पिक्चर ब्राइट हो जाएगी। या आपको डार्क करना है पिक्चर, इस तरीके से डार्क हो जाएगी। अंडू कर देते हैं। कलर्स के थ्रू भी हम पिक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं, किस कलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप पिक्चर को। क्लिक करेंगे तो वैसे ही पिक्चर आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। इफेक्ट्स के थ्रू हम इस तरीके से पिक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो वो इफेक्ट आपके पिक्चर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। पिक्चर का अगर हमको स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे हमको कुछ स्टाइल मिलता है। जैसे यहाँ पे हमारी पिक्चर जो है वो स्क्वायर है। ये पिक्चर ले लेते हैं हम, स्क्वायर इसका लेआउट है। हमको कोई दूसरी स्टाइल में इसको कन्वर्ट करना है तो हम इस तरीके से दूसरी स्टाइल में पिक्चर को यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। बॉर्डर जो है इसमें आपको अगर कलर डालना है तो इसमें बॉर्डर में कलर लगा सकते हैं पिक्चर बॉर्डर के थ्रू, जैसा भी कलर डालना चाहें। पिक्चर के कुछ इफेक्ट्स हैं वापस से पीसेट में। इफेक्ट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे पिक्चर के ऊपर। जैसा भी इफेक्ट आप लगाना चाहें वो आप यहाँ से इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इफेक्ट्स में शैडो में किस तरीके का आप शैडो देना चाहते हैं, शैडो दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन, ग्लो, ग्लो लगाना चाहें वो आप ग्लो अप्लाई कर सकते हैं।
सॉफ्ट एजेस में पिक्चर चारों तरफ से डल हो जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई जा रहा है। नो सॉफ्ट एजेस में इस तरीके से पिक्चर, और 50% में ये इस तरीके से एजेस जो हैं वो इसके थोड़े डल हो जाएंगे। ब्रेविल में और 3D रोटेशन, इस तरीके से आप जैसे भी पिक्चर को मॉडिफाई करना चाहें उस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप जब भी यहाँ पे कोई इफेक्ट लगाएंगे, 3D रोटेशन में हमने ये अप्लाई किया हुआ, हाईलाइट ये दिख रहा है हमारे को इफेक्ट। अगर हमको ये पसंद नहीं आता है, हमको हटाना है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं नो रोटेशन, हट जाएगा। या हमने यहाँ पे ग्लो दिया हुआ है, ग्लो हटाना है आपको, ग्लो में आएंगे और नो ग्लो, ग्लो हट जाएगा। जो भी इफेक्ट आपने यहाँ से पिक्चर के ऊपर अप्लाई किया है उसको आपको वापस से हटाना है, तो आप यहाँ पे ऊपर मिलता है आपको, जैसे पीसेट में नो पीसेट मिलता है, शेडो में नो शेडो, रिफ्लेक्शन में नो रिफ्लेक्शन। यहाँ से आप पिक्चर को वापस से नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोजीशन और रैप। अगर हमको पिक्चर को मूव करना है पेज पे या दूसरे पेज पे, तो हम माउस का लेफ्ट बटन दबाते हैं और इस तरीके से हम ड्रैग करके दूसरे लोकेशन पे या दूसरे पेज पे इसको शिफ्ट कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पे फॉर्मेट में हमारे को मिलती है पोजीशन। डिफॉल्ट 9 लोकेशन पे आप पिक्चर को लगा सकते हैं। इसको वापस से इधर शिफ्ट कर लेते हैं। 3 टॉप पे, 3 पेज के सेंटर पे और 3 पेज के बॉटम में। जहां पे भी हमको पिक्चर सेट करनी है वहां पे हम क्लिक करेंगे तो पिक्चर आपकी पेज के उस लोकेशन पे सेट हो जाएगी। और वैसे अगर आपको मूव करना है तो आप इस तरीके से पिक्चर को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रैप। रैप के थ्रू हम टेक्स्ट में और पिक्चर में कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रैप में हमारे को 7 डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन मिलते हैं। इनको क्लियर देखने के लिए हम आ जाते हैं मोर लेआउट ऑप्शंस पे। यहाँ पे जैसा हमको दिखाई दे रहा है, बीच में आपकी पिक्चर शो कर रहा है और ऊपर नीचे आपके टेक्स्ट आ जाता है। इधर ऊपर नीचे टेक्स्ट है और बीच में आपकी पिक्चर आ रही है। यहाँ पे शो कर रहा है कि बैकग्राउंड में आपकी पिक्चर चली जाएगी, ऊपर की तरफ आपका टेक्स्ट आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर पिक्चर आ जाएगी, बैकग्राउंड में टेक्स्ट आ जाएगा। तो जैसी भी हमको सेट करनी है हम क्लिक करते हैं, हम पिक्चर को बैकग्राउंड में कर देते हैं और टेक्स्ट ऊपर कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी पिक्चर बैकग्राउंड में चली जाती है और टेक्स्ट इसमें ऊपर की तरफ आ जाता है। फ्रेंड्स, वैसे आपको रोटेशन अगर पिक्चर को करना होता है तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी एंगल में आपको रोटेट करना है तो आप इसको पिक्चर को यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। फ्लिप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, 90 डिग्री, जैसे भी आपको रोटेट करना है वो आप यहाँ से रोटेशन सेट कर सकते हैं। पिक्चर हमको क्रॉप करनी है तो क्रॉप करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, क्रॉप पे क्लिक किया, और इस तरीके से आप पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। वापस क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आपकी क्रॉप हो जाती है। और लास्ट आता है हमारे पास में रीसाइज। हाइट दे दीजिए या विड्थ दे दीजिए। यहाँ पे हमने हाइट सेट करी, सपोज इस पिक्चर के लिए 4 इंचेस एंटर किया, या हमने यहाँ पे विड्थ इसकी सेट कर दी 2 इंचेस एंटर किया। तो इस तरीके से आप पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट के थ्रू भी हम पिक्चर ही इंसर्ट करते हैं। दोनों में डिफरेंस ये रहता है, जो आपके कंप्यूटर में सेव इमेजेस हैं वो अगर आपको इंसर्ट करनी है तो आप पिक्चर के थ्रू करते हैं। कंप्यूटर में सेव कोई आपके पेन ड्राइव में हो सकती है, डीवीडी में हो सकती है, सीडी में हो सकती है। फिजिकल डिस्क पे जो इमेजेस सेव हैं वो आपको अगर फाइल में यूज करना है तो आप उसको यूज करते हैं पिक्चर के थ्रू। और किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड पिक्चर अगर आपको इंसर्ट करनी है, या ये कह सकते हैं कि नेट पे से आपको सर्च करके पिक्चर डालनी है, तो आप इंसर्ट कर सकते हैं क्लिप आर्ट के थ्रू। क्लिप आर्ट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे जिससे रिलेटेड आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है, जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं कंप्यूटर और गो पे क्लिक करते हैं, तो ये कंप्यूटर की इमेजेस आपके पास में इंसर्ट हो जाती है। कर्सर लोकेशन पे इंसर्ट होगी। हम जहाँ पे भी हमको पिक्चर इंसर्ट करनी है कर्सर वहाँ रखेंगे, क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पिक्चर आपकी इंसर्ट हो जाएगी। या हम यहाँ से कॉपी करके भी किसी और लोकेशन पे पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट के थ्रू पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आपके पास में नेट कनेक्टिविटी होना जरूरी है। फिर भी अगर नेट कनेक्टिविटी नहीं है आपके पास में, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कंप्यूटर है, उससे रिलेटेड आपके पास में पिक्चर बिना इंटरनेट के भी आ जाएगी। लेकिन आपको अगर सर्च करना है तो आपके पास में नेट कनेक्टिविटी होना जरूरी है। जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं, अगर
विंडोज गो पे क्लिक करते हैं। जो भी पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहें उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कर्सर लोकेशन पे इस तरीके से आपके पास में पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। और क्लिप आर्ट के थ्रू भी हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे भी फॉर्मेट मेन्यू आपका सेम चलेगा। जो हमने पिक्चर में फॉर्मेट मेन्यू किया है वही सेम आपके क्लिप आर्ट में फॉर्मेट मेन्यू आएगा। नेक्स्ट कुछ शेप्स आते हैं हमारे पास में। कुछ डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करने हैं तो आप शेप्स के थ्रू कर सकते हैं। जैसा भी शेप हमको चाहिए क्लिक किया हमने, इस तरीके से शेप इंसर्ट हो जाएगा। शेप में भी 3-3 डॉट्स आएंगे हर एक सरफेस पे। इससे आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। ग्रीन कलर के डॉट से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। शेप में एक आपके पास में यहाँ पे येलो कलर का डॉट आएगा इस जगह। इस डॉट के थ्रू हम इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। येलो डॉट 1-2 डिपेंड करता है शेप के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे एक हम दूसरा शेप इंसर्ट करते हैं। ये शेप लिया हमने तो यहाँ पे आपके पास में 2 येलो डॉट आ रहे हैं। इनके थ्रू आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कोई फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है सपोज, इस तरीके से आप फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने एक फ्लो चार्ट इस तरीके से ड्रॉ किया। यहाँ पे भी बाकी ऑप्शंस हमारे सेम ही रहते हैं। जैसे कि आपको अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से स्टाइल से कलर चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आता है ग्रुपिंग का एक ऑप्शन। ग्रुपिंग के थ्रू अभी क्या है कि हम किसी शेप को अगर मूव करना है तो हम इस तरीके से शेप को मूव करते हैं पिक्चर की तरह। लेकिन ये एक हमारा कंप्लीट डायग्राम है। इसको अगर हमको एक साथ में मूव करना है तो हमको इसकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो हम सभी को एक साथ में सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे हमने क्लिक किया, कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाएंगे और दूसरे पे क्लिक करेंगे, तीसरे पे क्लिक करेंगे। जितने भी आप ऑब्जेक्ट एक साथ में ग्रुप बनाना चाहते हैं उसको आप एक साथ में सेलेक्ट कर लेंगे और ग्रुप में आएंगे और यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर देंगे इसका। तो इसका एक ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब आपको जहाँ पे भी इसको मूव करना है ये पूरा एक साथ में आपके इस ग्रुप में आपने जितने भी शेप्स डाले हैं वो सभी एक साथ में मूव करेंगे इस तरीके से। अलाइनमेंट, जैसे अलाइन सेंटर करना है आपको, सेंटर अलाइन हो जाएगा, या यहाँ पे आपको अलाइन टॉप करना है तो ये टॉप पे अलाइन हो जाएगा। ग्रुपिंग अगर आपको हटानी है, वापस से आपको सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप यहीं से करते हैं अनग्रुप, वापस से आपके एक एक ऑब्जेक्ट अलग अलग मूव होने लग जाएंगे। स्मार्ट आर्ट के थ्रू हम कुछ स्मार्ट आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, जिस भी तरीके का हम चाहें। जैसे कि हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लिस्ट में ही सभी लिस्ट है। इस तरीके से आपके पास में स्मार्ट आर्ट इंसर्ट हो जाती है। और जो भी आपको यहाँ पे एंट्री करनी है क्लिक करेंगे, इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट में हमारे पास में डिजाइन और फॉर्मेट 2 नए मेन्यू अपेयर होते हैं। यहाँ पे हम अगर इसका हमको स्टाइल चेंज करना है स्मार्ट आर्ट का तो हम यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जिस भी तरीके की स्टाइल हमको यूज करनी है क्लिक करेंगे, वो स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। कलर्स अगर चेंज करने हैं, चेंज कलर के थ्रू हम कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा भी चेंज करना चाहें। लेआउट अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। पहले हमने दूसरा लेआउट ले लिया था, अब हमको अगर दूसरा लेआउट चाहिए तो हम यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हैं। और फॉर्मेट मेन्यू जो हमने लास्ट में किया है सेम वही फॉर्मेट मेन्यू यहाँ पे भी आपके पास में अपेयर हो जाता है। चार्ट बनाने के लिए चार्ट पे क्लिक करेंगे, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, जिस भी तरीके का आपको चार्ट बनाना है। कॉलम्स में ये कॉलम के चार्ट हैं, लाइन में ये लाइन चार्ट आ जाते हैं,
पाई में इस तरीके से पाई चार्ट आ जाता है। जो भी चार्ट बनाना है क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास में एक्सेल शीट आ जाएगी। एक्सेल में यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे जिस डेटा के बेस पे हमको चार्ट क्रिएट करना है। इस एक्सेल शीट को हम बंद कर देंगे। जो हमने चार्ट का टाइप चूज किया है और जो हमने डेटा दिया है उसके बेस पे यहाँ पे आपके पास में चार्ट बन के आ जाएगा। फ्रेंड्स, चार्ट में आपके पास में 3 मेन्यू आते हैं, डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट। डिजाइन के थ्रू जो लास्ट में डिजाइन मेन्यू था सेम वो भी डिजाइन मेन्यू है। यहाँ पे अगर आपको स्टाइल चेंज करनी है स्टाइल चेंज कर सकते हैं। लेआउट चेंज करना है, कोई दूसरा लेआउट लेना है आपको, लेआउट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट का टाइप ही चेंज करना है, जैसे कि सपोज हमको कहा गया कि कॉलम चार्ट बनाओ, हमने कॉलम चार्ट क्रिएट कर दिया, फिर बॉस आपसे कहता है कि नहीं कॉलम की जगह आप ऐसा करो पाई क्रिएट करो इसको। तो ऐसा नहीं है कि जो हमने मेहनत करी है चार्ट बनाने में, जो डेटा इंसर्ट करने में हमने मेहनत करी है वो बेकार हो जाएगी। हम यहाँ से चूज कर सकते हैं चेंज चार्ट टाइप, क्लिक करेंगे और जो भी आपको चार्ट बनाना है, जैसे पाई बनाना है, पाई में कौन सा क्रिएट करना है आपको, ये वाला, ओके। तो ये आपका कॉलम चार्ट से चेंज हो जाता है पाई चार्ट में। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास में स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट के थ्रू बैकग्राउंड की हम फोटो ले सकते हैं। ये बैकग्राउंड है हमारे पास में, इसकी हम फोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग। इस तरीके से स्क्रीन डल हो जाएगी, ब्लैक कलर का बड़ा प्लस आ जाएगा आपके पास में। तो आप ड्रैग करके बॉक्स क्रिएट कर लेंगे जिस एरिया का आपको क्लिपिंग चाहिए। ऐसे पिक्चर ये वर्ड फाइल में आपके पास में इंसर्ट हो जाता है। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की अगर आपको क्लिपिंग लेनी है तो आप बैकग्राउंड में ओपन कर देंगे और वर्ड फाइल ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमको एक और ऑप्शन मिल जाता है कि आपको इस बैकग्राउंड की फोटो लेनी है या स्क्रीन की क्लिपिंग लेनी है। हम इसकी अगर लेना चाहें तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली क्लिप होके हमारे पास में इंसर्ट हो जाता है। इसकी क्लिपिंग आ गई ऑटोमेटिकली यहाँ पे। यह हमको सेलेक्टेड एरिया की चाहिए, इसमें से भी हमको अगर सेलेक्टेड एरिया की चाहिए तो हम क्लिक करते हैं यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग, और यहाँ पे हम इस तरीके से ड्रैग करके जितनी भी हमको पिक्चर चाहिए इस तरीके से भी हम क्लिपिंग को इंसर्ट कर सकते हैं। हाइपरलिंक के थ्रू हम करंट फाइल में एक दूसरी फाइल को ओपन करने के लिए लिंक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज हम चाहते हैं कि फर्स्ट फाइल पे हम क्लिक करें तो एक पर्टिकुलर दूसरी फाइल हमारी ओपन हो जाए। Ctrl+K भी आप कर सकते हैं हाइपरलिंक के लिए, या आप हाइपरलिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, हम चाहते हैं ये वाली फाइल हमारी ओपन होनी है, ओके करेंगे। फॉन्ट ब्लू कलर से आ रहा है, नीचे अंडरलाइन है, इट मीन्स कि आपका हाइपरलिंक क्रिएट हो गया है। वर्ड में आप कंट्रोल दबाएंगे और फिर इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके आएंगे तो ये हैंड मार्क में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारी दूसरी फाइल ओपन हो जाती है। अगर आपको हाइपरलिंक को एडिट करना है तो राइट क्लिक करेंगे हाइपरलिंक के ऊपर, यहाँ पे मिलता है हमारे को एडिट हाइपरलिंक। एडिट में हमने इस बार दे दिया 3rd नंबर, कंट्रोल दबाया और क्लिक किया तो इस तरीके से हमारी दूसरी फाइल ओपन हो जाती है। हाइपरलिंक अगर आपको रिमूव करना है राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिलता है आपको रिमूव हाइपरलिंक। ये हाइपरलिंक इस फाइल से हट जाएगा। बुकमार्क के थ्रू हम फाइल की लोकेशन को मार्क कर सकते हैं और उस पर जंप कर सकते हैं। जैसे कि जनरली हम बुकमार्क यूज करते हैं, कोई बुक आप पढ़ रहे होते हैं और सडनली आपको उठना पड़ता है तो आप क्या करते हैं, वहां पे पेन लगा देते हैं या पेपर फोल्ड कर देते हैं। वो सभी बुकमार्क होते हैं। बुकमार्क का रोल ये होता है कि आप वो लोकेशन मार्क कर देते हैं बुक में, जैसे आपने पेन लगा दिया, पेपर फोल्ड कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्टली उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, उस पेज को ओपन कर लेंगे, आपको सभी पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे हमारी वर्ड फाइल में भी बुकमार्क को लगा सकते हैं। फाइल में कुछ और पेजेस हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 42 पेजेस हैं फाइल में। यहाँ पे हम फाइल की कुछ लोकेशंस मार्क करना चाहते हैं। स्टार्टिंग लोकेशन मार्क कर देते हैं, बुकमार्क पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बुकमार्क का आप नाम देंगे तो यहाँ पे बुकमार्क का नाम देने के लिए 2 रूल्स होते हैं।
एक तो नंबर से बुकमार्क स्टार्ट नहीं होगा, किसी भी नंबर से आप बुकमार्क स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे आपने स्टार्ट किया 1, तो ये बुकमार्क गलत है क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है। और दूसरा रूल है, बीच में ब्लैंक स्पेस नहीं आना चाहिए। जैसे हमने दिया फर्स्ट फाइल, तो ये भी नाम गलत है क्योंकि यहाँ पे बीच में हमने स्पेस दे दिया है। तो दोनों रूल को फॉलो करते हुए बुकमार्क का नाम देंगे। यहाँ फर्स्ट दिया हमने, ऐड कर दिया इसको। एक दूसरी लोकेशन हम मार्क कर देते हैं, विंडोज वाली लोकेशन, इसको हम मार्क कर देते हैं। यहाँ पे दे देते हैं हम विंडोज, विंडोज पिक दे दिया हमने, ऐड कर दिया। एक लोकेशन हम ऐड कर देते हैं, लास्ट लोकेशन। एंड ऑफ फाइल, इसको ऐड कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस फाइल में 3 लोकेशन मार्क करी है। अब आपको अगर जंप करना है तो आप बुकमार्क पे आएंगे। बुकमार्क की विंडो में आपको शो करेंगे कितने बुकमार्क आपने यहाँ पे क्रिएट करे हैं। जिस भी लोकेशन पे आपको जंप करना है, जैसे विंडोज पिक वाले लोकेशन पे जंप करना है, क्लिक किया गो टू, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। या एंड पे जाना है आपको, गो टू, एंड पे आ जाते हैं। या फर्स्ट पे आना है, गो टू। तो इस तरीके से फाइल की पर्टिकुलर लोकेशन आप मार्क कर सकते हैं और उस पर जंप कर सकते हैं। जनरली जहाँ पे ज़्यादा पेजेस की फाइल होती है वहाँ पे हम बुकमार्क को ऐड करते हैं, और जिस भी बुकमार्क को आपको हटाना है उस पर आप क्लिक करेंगे और डिलीट कर सकते हैं उसको। हेडर एंड फुटर, हेडर आता है पेज के टॉप पे और फुटर आता है पेज के बॉटम में। हेडर एंड फुटर से फायदा ये होता है कि कोई भी ऐसा रिपीटिव टेक्स्ट जो आपको हर एक पेज के टॉप पे डालना है, या कोई भी आपको रिपीटिव टेक्स्ट हर एक पेज के बॉटम में डालना है, तो आप यूज करते हैं हेडर एंड फुटर। क्लिक करेंगे हेडर पे, जिस भी तरीके का आपको हेडर इंसर्ट करना है चूज कर सकते हैं। यहां पे हमने इंसर्ट कर दिया। डैश लाइन हटाने के लिए या तो आप यहां से क्लोज कर सकते हैं, या आप एस्केप कर सकते हैं, या आप डबल क्लिक भी फाइल पे कर सकते हैं। एक जगह हमने इंसर्ट किया है और हर एक पेज पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है। जूम कर लेते हैं। जितने भी पेजेस होंगे सभी पेजेस पे ये आपके इस तरीके से हेडर इंसर्ट हो गया। और भी आप बाद में कुछ पेजेस इंसर्ट करते हैं तो वहां पे भी हेडर इसी तरीके से आपके इंसर्ट हो जाएगा। हर एक पेज के अगर बॉटम में आपको कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो हम फुटर पे आते हैं, जिस भी तरीके का फुटर चाहिए। बेसिक कंप्यूटर और क्लोज कर दिया। हेडर में हमने डाल दिया माइक्रोआर्ट कंप्यूटर ग्रुप और फुटर में हमने दे दिया कंप्यूटर बेसिक। इससे ये हर एक पेजेस पे टॉप पे और बॉटम पे इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। हेडर या फुटर में आपको कुछ चेंजेस करने हैं, एडिट करने के लिए हेडर पे या फुटर पे आप डबल क्लिक कर सकते हैं। एडिटिंग फॉर्म में आ जाएगा। डैश लाइन एडिट मीन्स हेडर और फुटर आपका एडिटिंग फॉर्म में है। जो भी आपको एडिटिंग करनी है वो एडिटिंग हम यहाँ पे कर देंगे, या फुटर में आपको कुछ एडिटिंग करनी है और वापस से क्लोज कर देंगे। और एडिटिंग का ऑप्शन हमको यहाँ पे भी मिलता है, एडिट हेडर, हेडर एडिट हो जाएगा। और इसी तरीके से हम फुटर को भी एडिट कर सकते हैं, एडिट फुटर। वापस क्लोज कर दिया हमने। और अगर हेडर या फुटर आपको रिमूव करना है, फाइल से हटाना है, तो वापस से आप आएंगे हेडर में, रिमूव हेडर। हर एक पेज पे से हेडर रिमूव हो जाएगा। या फुटर हटाना है आपको तो रिमूव फुटर। इस तरीके से आप हेडर या फुटर फाइल से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास में पेज नंबर। पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए हम क्लिक करते हैं पेज नंबर के ऊपर। टॉप पे इंसर्ट करना है आपको, यहाँ पे शो कर रहा है टॉप पे इस जगह, यहाँ पे या इस तरीके से। जिस भी तरीके से आपको पेज नंबर इंसर्ट करना है, या बॉटम में आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं बॉटम। मार्जिन में इंसर्ट अगर करना चाहें, लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में, राइट में।
यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं हम मार्जिन में। इस तरीके से हमारे पास में पेज नंबर इंसर्ट हो जाता है। डैश लाइन को हटाने के लिए वापस से क्लोज पे क्लिक करेंगे। जितने भी पेजेस हमारे पास में फाइल में है सभी पे इस तरीके से आपके पास में पेज नंबर इंसर्ट हो जाता है। पेज नंबर को अगर आप फॉर्मेट करना चाहें, जैसे कि यहाँ पे जो पेज नंबर शो हो रहा है वो हो रहा है सिंपल न्यूमेरिक फॉर्म में। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम आते हैं इंसर्ट में पेज नंबर और फॉर्मेट पेज नंबर। फॉर्मेट पेज नंबर का ऑप्शन हमारे को यहाँ पे मिलता है। जिस भी तरीके से आप फॉर्मेट करना चाहें, ABC 1 2 3 इस तरीके से, या रोमन पे क्लिक किया हमने, ओके। इस तरीके से फॉर्मेट हो जाता है पेज नंबर। हटाना है अगर हमको पेज नंबर तो हम यहीं पे मिलता है हमको रिमूव पेज नंबर। पेज नंबर फाइल से हट जाता है। फ्रेंड्स, तीनों ही ऑप्शन जो हैं हेडर, फुटर एंड पेज नंबर, एक बार में फाइल में आप इंसर्ट कर सकते हैं, एक बार में एडिट कर सकते हैं और एक ही बार में आप फाइल से इसको रिमूव कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट को आपको स्पेशल लोकेशन पे लगाना हो या हाईलाइट करके दिखाना हो तो आप यूज़ करते हैं टेक्स्ट बॉक्स। जैसे यहाँ पे अगर कुछ टेक्स्ट हमको लिखना है तो हम लिख देंगे, लेकिन बाकी टेक्स्ट में मिक्सअप हो जाएगा। या स्पेशल लोकेशन जैसे यहाँ पे हमको लिखना है तो यहाँ पे हम लिख नहीं सकते, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट बॉक्स। जैसा भी यूज़ करना चाहें टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करेंगे। जो भी मैटर यहाँ पे टाइप करना है वो हम टाइप कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर हमको यहाँ पे स्पेशल लोकेशन पे लगाना है, मार्जिन पे लगाना है, तो आप इसको मार्जिन पे सेट कर सकते हैं। पिक्चर और शेप जिस तरीके से आप ड्रैग करके मूव कर सकते हैं, उसी तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स को भी मूव कर सकते हैं। स्पेशल लोकेशन पे इस तरीके से लगा सकते हैं या हाईलाइट करके, जैसे कि आपको बीच में यहाँ पे लगाना है, बाकी टेक्स्ट में आपके ये मिक्सअप नहीं होगा, अलग से दिखाई देगा आपको। वर्ड आर्ट के थ्रू आप बैनर क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए मैटर को सेलेक्ट करेंगे और वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे। जिस भी तरीके का वर्ड आर्ट आप बनाना चाहें, वर्ड आर्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। फॉर्मेट मेन्यू के थ्रू आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं या टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है। ड्रॉप कैप के थ्रू आप पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर 2-3 लाइनों जितना बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश मैगजीन्स में होता है या न्यूज़पेपर में होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, तीनों लाइनों में जो स्पेलिंग हमारी स्टार्ट हो रही है वो ओ से स्टार्ट हो रही है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ड्रॉप कैप क्रिएट करना। पैराग्राफ पे हम कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे हम ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे। और किस तरीके से ड्रॉप कैप बनाना है आपको, इस तरीके का या इस तरीके का, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। हमने क्लिक किया तो डिफ़ॉल्ट जो ड्रॉप कैप बनता है वो 3 लाइनों का बनता है। एडिट अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे मिलता है आपको ड्रॉप कैप ऑप्शंस, क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू ड्रॉप कैप में और टेक्स्ट के बीच में हम स्पेस दे सकते हैं। यहाँ पे बीच में जो स्पेस है वो हमको बढ़ानी है, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, कितना डिस्टेंस देना है। और ड्रॉप कैप अगर हमको बढ़ाना है या घटाना है, सपोज हमको चाहिए 4 लाइन का ड्रॉप कैप, 4 लाइनों में अगर हमारे वो सेम है, हमने यहाँ पे 4 लाइन कर दी, तो इस तरीके से हमारे पास में गैप आ जाता है। और ड्रॉप कैप जो हमारा क्रिएट हो गया, वो जो बनाया है ड्रॉप कैप, वो 4 लाइन्स का बन जाता है। ड्रॉप कैप अगर हटाना है तो यहीं पे मिलता है ड्रॉप कैप में हमको नन। ड्रॉप कैप आपका वापस से नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिग्नेचर लाइन के थ्रू ऑथर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमको ऑथर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंसर्ट करनी है। सिग्नेचर लाइन पे हम क्लिक करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर लाइन, और यहाँ पे हम ऑथर की इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर देंगे। जैसे कि ऑथर का नाम यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे हमने दे दिया ऑथर नेम XYZ सपोज, और डेजिग्नेशन क्या है ऑथर का, तो हम दे देते हैं यहाँ पे टीचर। ऑथर की ईमेल आईडी, तो ऑथर की ईमेल आईडी हम दे देते हैं, ओके करेंगे। इस तरीके से सिग्नेचर लाइन हमारे पास में इंसर्ट हो जाती है। सिस्टम डेट एंड टाइम अगर इंसर्ट करना है तो हम क्लिक करते हैं डेट एंड टाइम पे। जिस भी फॉर्मेट में आपको डेट एंड टाइम चाहिए उस पर आप क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सिस्टम डेट एंड टाइम हमारे पास में इस तरीके से इंसर्ट हो जाती है। सिस्टम डेट एंड टाइम्स में ही फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे सिस्टम डेट एंड टाइम आप अपडेट कर सकें,
तो उसके लिए हम वापस आते हैं सिस्टम डेट एंड टाइम में, और जो भी फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे चेक बॉक्स पे हम चेक कर देंगे अपडेट ऑटोमेटिकली, ओके करेंगे। फ़र्क यहाँ पे अपडेशन वाले अगर डेट एंड टाइम पे आप आते हैं, माउस पॉइंटर को मूव करते हैं तो यहाँ पे ये हाईलाइट दिखाई देगा आपको, और यहाँ पे आपको नॉर्मल दिखाई देगा। अगर आपको डेट एंड टाइम अपडेट करने हैं तो आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आता है, अपडेट पे क्लिक कर देंगे, या F9 फंक्शन के थ्रू भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं, मतलब डेट एंड टाइम अपडेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास में टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। किसी दूसरी फाइल का टेक्स्ट अगर हमको करंट फाइल में इंसर्ट करना है तो जनरली हम क्या करेंगे, करंट फाइल को हमारी मिनिमाइज करेंगे, और जिस फाइल में भी हमारा टेक्स्ट है उसको हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, और मैटर को हम कॉपी करेंगे और हमारी करंट फाइल ओपन करके यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। जनरली या मैक्सिमम यूज़र इसी तरीके से किसी दूसरी फाइल का टेक्स्ट अपनी करंट फाइल में मर्ज करते हैं। यहाँ पे हम एक लाइन इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे सपोज हमको 3 फाइलें हैं हमारे पास में 1 2 3 के नाम से। फर्स्ट में हमारे पास में ये मैटर है, सेकंड फाइल में हमारे पास में ये मैटर है, और थर्ड फाइल में ये 2 पिक्स हैं। तीनों फाइल का मैटर जो है वो हमको हमारी करंट फाइल में चाहिए। इसलिए हम आएंगे ऑब्जेक्ट्स में और हम करेंगे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। किसी दूसरी फाइल का टेक्स्ट मर्ज करना है आपको तो आप यूज़ करते हैं टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। एक पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, 2 3 जितनी फाइल का आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना है क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे फर्स्ट फाइल का आ गया, सेकंड फाइल का आ गया, और ये हमारे पास में थर्ड फाइल का टेक्स्ट आ गया। स्मार्ट तरीके से आप इस तरीके से किसी फाइल का टेक्स्ट करंट फाइल में मर्ज कर सकते हैं। और एक आता है हमारे पास में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसी दूसरी एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे करंट फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमको बिटमैप इमेज पेंट ब्रश का ऑब्जेक्ट बनाना है, ओके किया, पेंट ब्रश यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेंगे जो भी ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है। सपोज एक ये ऑब्जेक्ट हमको बनाना था, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हमने, उसके बाद में हम पेंट को बंद कर देंगे। एज ए ऑब्जेक्ट या कह सकते हैं एज ए पिक्चर, ये आपके पास में यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो जाएगा। कोई मैथमेटिकल इक्वेशन आपको लिखनी है तो आप यूज़ करते हैं इक्वेशंस। इक्वेशन के एरो पे क्लिक करेंगे हम, और जिस भी तरीके से इक्वेशन आपको लिखनी है। एडिट अगर आपको करनी है तो आप डायरेक्टली भी एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमको डिज़ाइन मेन्यू मिलता है, डिज़ाइन मेन्यू के थ्रू भी आप इसको एडिट कर सकते हैं जो भी इक्वेशन आप बनाना चाहें। कुछ स्पेशल सिंबल्स जो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड पे आपको नज़र नहीं आते हैं, वो अगर आपको इंसर्ट करने हैं तो आप सिंबल्स के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं। सिंबल पे क्लिक करेंगे, जो भी सिंबल आप इंसर्ट करना चाहें, जैसे इन्फिनिटी, इस तरीके से हमारे पास में सिंबल इंसर्ट हो जाता है। कॉपीराइट इंसर्ट करना है, इस तरीके से कॉपीराइट इंसर्ट हो जाएगा। इन सिंबल्स के अलावा अगर आपको और सिंबल इंसर्ट करने हैं तो हम करते हैं मोर सिंबल्स। जो भी सिंबल्स आप यूज़ करना चाहें डबल क्लिक करेंगे, वो सिंबल आपके फाइल में इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ से भी आप सिंबल चूज कर सकते हैं, या 1/3/4। फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में आपने सीखा MS वर्ड में इंसर्ट मेन्यू। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।